आज की कोरल क्लासेस में हम न्यू पैम्पलेट बनाना यहाँ पर सीखेंगे। और जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा पैम्पलेट यहाँ पर बना हुआ है, यही पैम्पलेट हमें आज बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे और उसके बाद कंटेंट को हम जो है पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग शेप लिए गए हैं और उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में यहाँ पर रखा गया है। तो आइए पैम्पलेट की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो हमने डिज़ाइन पहले से ले रखी है, इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इन्हेंस्ड मोड में डाल देते हैं। तो व्यू में जाकर मैं इसे इन्हेंस्ड कर रही हूँ ताकि क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉपर सही आए इसका। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस शेप में यहाँ पर ये जो पैम्पलेट है, इसमें पीछे जो शेप तैयार है वो ट्रायंगल का एक शेप रखा गया है। तो या तो आप सीधे ट्रायंगल का ही शेप ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल को भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में हम कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल को लेना है और इस रेक्टेंगल को टेम्परेली यहाँ पर लेफ्ट से लेकर के इतने डायरेक्शन में यहाँ पर बनाना है। डाउन में मिनिमम इतना इसको लेकर के आपको जाना है। ठीक है। प्रॉपर्टी बार में ये जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बार है, इसमें जाकर आपको करना है इसको कन्वर्ट टू कर्व। अब आप शेप टूल पर यहाँ क्लिक करिएगा और शेप टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये जो इसका पॉइंट आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा जूम करके आप इसको प्रॉपर सेट कर लें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तरफ पूरा ध्यान रखते हुए हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। हल्का सा भी स्पेस वगैरह नहीं रखना है हमें, प्रॉपर बिल्कुल पेज की बॉर्डर से हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और शेप रखा गया है यहाँ। तो इस प्रकार का शेप हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि टोटली 4 पॉइंट हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से इसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ हम फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसी रेक्टेंगल को यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे और इसको भी हम कर देंगे यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी बॉर्डर पे आकर के हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब जितना भी आपको रखना है उतना आप इसे रखें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसके ऊपर के 2 पॉइंट जो है कम रखे गए हैं, यहाँ पूरा पार्टीशन बराबर रखा गया है। तो सेम इसी डायरेक्शन में हम इसको सेट करेंगे। टॉप तरफ से जो राइट का पॉइंट आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कम कर देंगे इस प्रकार से। अब ये लाइनिंग प्रॉपर सीधी आनी चाहिए, तो शेप टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से हम इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा शेप यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला यहाँ पर एक ट्रायंगल फिर रखा गया है। चाहे तो आप इसकी साइज थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हल्का सा, या इतना भी ले लेंगे तो चल जाएगा। आप फिर से इसी को कंट्रोल डी कर दीजिए यहाँ पर, और कंट्रोल डी करने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर इसको सेट करना है एकदम कॉर्नर में। ठीक है। पेज के राइट वाले कॉर्नर में आपको इसको इस प्रकार से सेट करना है और इस पर आपको 2 पॉइंट यहाँ पर रखने हैं। तो इसके लिए फिर से हम शेप पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिर हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। और ये जो पॉइंट आ रहा है राइट वाला बॉटम वाला, इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। इसको बिल्कुल बराबर शेप में यहाँ पर सेट करें एकदम। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में आप यहाँ आकर के अटैच कर दीजिए और यहाँ से इसको इस प्रकार से अटैच कर दें। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप ये बीच वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसकी साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। जैसे मैं इसकी साइज़ को हल्का सा पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करके कम कर रही हूँ और इसकी साइज़ को मैंने हल्का सा यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि शेप टूल के द्वारा हमने किया था, तो फिर से शेप टूल को एक्टिव करते हुए इसको आप बराबर पार्टीशन में यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का शेडेड हमारा यहाँ पर बनकर तैयार होगा। इसी के बाद हमें यहाँ पर ट्रायंगल का शेप यहाँ पर रखना है। तो इसके लिए फिर से आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल आपने बना रखा है, इसी को यहाँ पर कंट्रोल डी से फिर इसका डुप्लीकेट बना दें और इसको यहाँ पर आपको रखना है इस प्रकार के डायरेक्शन में। तो आप इससे चाहें तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर के हॉरिजेंटली इसे एक बार मिरर कर दें। मिरर करने के बाद राइट का ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ये जो शेप बना रखा है, इसी के बराबर हम इसको सेट करेंगे। थोड़ा जूम करते हुए इसको सेट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ फिर से शेप टूल पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसका जो ये पॉइंट है यहाँ आ रहा है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ आकर मिलाना है। तो आप ये जो लेफ्ट का टॉप का पॉइंट आ रहा है, इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ इस प्रकार से इसको सेट कर दीजिए और यहाँ इसको आप चाहें तो थोड़ा सा डाउन तक भी आप इसे ले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डाउन तक रखा गया है, तो आप और थोड़ा सा डाउन तक इसको यहाँ पर ला सकते हैं मिनिमम इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का शेप हमारा पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है। अब हम इन पे कलर कर देते हैं। तो कलर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने राइट के शेप पर क्लिक किया, जैसा कि हम डिजाइनिंग पैरामीटर को लेते हुए ही चल रहे हैं, उधर जो हमने बना रखी है, तो इसका हमने ब्लैक कलर कर दिया है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का जो है लाइट वेट कलर ले रखा है,
तो हम यहीं पर ये जो ऑरेंज कलर है इस पर क्लिक करेंगे और इसी पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसका कोई भी थोड़ा सा एक लाइट वेट कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इससे भी ज़्यादा लाइट लेना है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कई सारे कलर आपको दिए हैं। फिर अगला ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें, इसको हमने थोड़ा सा डार्केबल कलर में ले रखा है, तो फिर से इसी कलर पर क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आप इसका सेट कर दें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम ये जो कलर हमने लिया है इसी कलर को हमने यहाँ पर ले रखा है, तो फिर से आप इसी को ले सकते हैं, या फिर मैंने टूल बॉक्स का एक और ऑप्शंस आपको पढ़ाया था जिससे किसी कलर को एक बार सेट कर दिया है तो उसी को दोबारा उस ऑब्जेक्ट से लिया जा सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मैंने बताया था टूल बॉक्स में, कलर आई ड्रॉपर टूल, इस पर आप क्लिक करें। अगर यही सेम कलर लेना है तो आप इस पर क्लिक करें और आपका जो शेप है जिस पर आपको लेकर के जाना है उस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे सेम ऑब्जेक्ट पर कलर आ जाएगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा और लाइट वेट करना पड़ेगा, तो फिर से एडिटिंग हमें करनी ही पड़ेगी। तो आप फिर से इसी कलर पर जाएं और थोड़ा सा एडिटिंग इसकी कर दें, हल्का सा और लाइट वेट हम इसको सेट कर दें। यहाँ येलो की अपेक्षा थोड़ा सा और इसको हल्का शेडेड में ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, इतना शेडेड आप बना सकते हैं। अब इस पर आप क्लिक करें, सभी ऑब्जेक्ट पर बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर के आप इसको कर सकते हैं यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल का शेप रखा हुआ है, यहाँ पर हमने ये कुछ एक इस प्रकार का डिज़ाइन बना रखा है। तो ये डिज़ाइन भी हम पिछली क्लासेस में पॉलीगॉन टूल के द्वारा बनाना सीख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलीगॉन टूल को फिर से क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन टूल को यहाँ पेज पर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसके पॉइंट बढ़ाएंगे, मिनिमम 80-85 के अप्रोक्स में आप इसको ले लें। तो मैंने यहाँ पर इसमें पॉइंट रख दिया 85, जिससे हमारा पॉलीगॉन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर शेप टूल पर क्लिक करना है और शेप टूल पर क्लिक करने के बाद इसके पॉइंट को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसमें जो है इस प्रकार का शेप नहीं रखना है, इस प्रकार से ऊपर से रेक्टेंगल का शेप रखना है, तो आप यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस के साथ एक पॉइंट डबल क्लिक करके ऐड कर लें और इस प्रकार से इसको बराबर लेवल में सेट कर दें। तो ये कुछ इस प्रकार का शेप यहाँ पर इसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिप्थ वगैरह अगर आपको बढ़ानी है तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। शायद इसी प्रकार के शेडेड में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा भी गया है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम यही कलर कॉम्बिनेशन में जाएंगे और इसका कोई भी ये येलो वगैरह या इसका डार्केबल कलर ले लें, क्योंकि येलो तो हमने इसका भी ले रखा है। इस पर हल्का सा डार्केबल कलर ले लेते हैं। आउटलाइन में जाकर के इसको कर देना नो आउटलाइन, यहाँ आप इसको रखें। बैक में जा रहा है तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ पेजअप की का यूज़ करें इस ऑब्जेक्ट पर। तो हमने यहाँ पे किया है शिफ्ट के साथ पेजअप, लेकिन ये कलर जो है बैकग्राउंड में पूरा मैच हो रहा है हमारा, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कोई भी कलर लेंगे इसका डिफरेंट वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका कलर लेने के लिए कोई भी डार्केबल कलर इसका ले लें, तो फिर से इसी कलर पे या ऑरेंज कलर पर आ जाते हैं। इसका थोड़ा लाइट वेट कोई कलर बना दें, इससे भी थोड़ा और लाइट वेट ले लो, मिनिमम ये हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इससे भी और लाइट वेट कर सकते हैं, ये तो दिखाई नहीं देगा। कलर थोड़ा सा हमें रेशो के आधार पर बनाना पड़ेगा, या फिर ये नहीं दे रहा है तो हम इधर से भी ये कोई कलर ले सकते हैं, ये ठीक रहेंगे, ये कलर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये कलर आप ले लें यहाँ से। कलर थोड़ा सा हमें सेट करने में टाइम लग सकता है, ये आप लें यहाँ पर और प्रॉपर इसको आप देखिए यहाँ पर सेट कर दें। अब ये बाउंड्री तक कहाँ तक आ रहा है ये भी ध्यान रखना है, डाउन में इतना पार्ट छूट रहा है, बाकी ये यहाँ तक आ रहा है इधर का कॉर्नर, तो आपको भी यहाँ पर इसकी साइज इस प्रकार से बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी साइज को हम इस प्रकार से यहाँ इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका आधा पार्ट तो मेरी डिजाइनिंग पर आ रहा है, लेकिन आधा जो है मेरी डिजाइन से बाहर जा रहा है। तो वैसे तो मैं मेन्यू बार का जो है अलग से क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगी, लेकिन फिर भी अभी हमें उस ऑप्शन की आवश्यकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें उस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मेन्यू बार में जाना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट तैयार करें और इसका एक्स्ट्रा पार्ट आपको जो है यहाँ पर हटाना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो टूल बॉक्स में मैंने क्रॉप टूल के अंतर्गत बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें हाफ पार्टीशन में रखना है तो नाइफ टूल के द्वारा हम उसे क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उससे भी आसान तरीका है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर पेज में सेट करना है उसको पहले सिलेक्ट करें। तो हमें इस शेप को जो है ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर आपको एक मेन्यू बार मिलता है, इफेक्ट मेन्यू,
तो आपको उस पर क्लिक करना है और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा पावर क्लिप। पावर क्लिप जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, ये सिर्फ एक ही क्लिक पर उस ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देगा और बिल्कुल आपके उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर तरीके से पेज के अंदर सेट कर देगा। तो आपको इस पावर क्लिप पे क्लिक करना है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस इनसाइड कंटेनर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को किसके आधार पे सेट करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल का शेप हमने रखा है इसके साथ हमें इसको कंबाइन करना है, इधर का एक्स्ट्रा पार्ट हमें हटाना है। तो अब आप इस ट्रायंगल पर क्लिक कर देना तो आप खुद देखेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर आ रहा था वो इसने हटा दिया और इसको प्रॉपर पेज के पेज में ही तो सेट कर दिया है, लेकिन शेप पर भी प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। पर इसमें अंतर ये होता है कि ये डायरेक्टली पेज पे नहीं करेगा, ये किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉप करने के साथ साथ कंबाइन करने का भी काम करेगा। अब अगर ये हमारा शेप है, अगर आप इसको उठा करके देखेंगे तो आप देखिए दोनों शेप एक साथ मूव हो रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ ग्रुप भी हो गया है। अब अगर मान लीजिए हमें इसमें चेंज करना हो, मान लीजिए इसकी साइज कम करनी हो या हमें लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और साइज इधर इंक्रीमेंट करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप इसमें डायरेक्ट एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए भी आपको इफेक्ट में जाना पड़ेगा, पावर क्लिप में जाना पड़ेगा और आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एडिट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे वो उस कंटेंट को एडिट करने की परमिशन देगा। अब आप इसको सिलेक्ट करें, जितना एडिट करना है मूव करना है मूव करें और लास्ट में इस प्रोसीजर को फिनिश करने के लिए फिर से आपको इफेक्ट में ही जाना पड़ेगा और यहाँ ऑप्शन मिलेगा पावर क्लिप। जब एडिट करेंगे तो एडिट ऑप्शन एक्टिवेट होगा और जब हम इस कंटेंट को का जो है फिनिशिंग मोड फिनिश करना चाह रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है तो इसके लिए आप फिनिश एडिटिंग दिस लेवल पे क्लिक कर देना तो ये फिर से कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पावर क्लिप का भी यूज कर सकते हैं या फिर नाइफ टूल का यूज तो हमने सीखा ही है, हम उसके द्वारा भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल अगले ऑब्जेक्ट पर बढ़ते हैं। ये हमारा कंटेंट कवर हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट हमारे बने हुए हैं। ये यहाँ हम देखें तो एक ब्लैक कलर में है और थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ भी दो कलर शेडेड हमें मिल रहे हैं, एक डार्केबल है, किसी का थोड़ा सा लाइट वेट कलर हमें मिल रहा है। तो ये हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर रेक्टेंगल को लेना है और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से इतने पार्टीशन में यहाँ ड्रॉ करना है, बिल्कुल पेज के बराबर। ठीक है, इतना ही मार्जिन हमें इसको छोड़ना है। इसके बाद आप इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाना है टेढ़ा और उठा करके बिल्कुल यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको कर देंगे फिर से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद सेम लेआउट में आप इसको यहाँ पर सेट करें और थोड़ा सा जूम करते हुए इसको सेट कर लेना। इसके बाद फिर से शेप टूल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना स्पेस यहाँ पर आप रखना चाहें कि इस बैक वाले ऑब्जेक्ट को कितना शो करना है वो आप रेशो यहाँ पर सेट कर लें। इधर से कितना कम करना है ये आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। जैसा कि मैं इसको यहाँ तक रख रही हूँ तो मैंने यहाँ तक रखा इसको और यहाँ से भी मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट मोड में देना है तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते हुए एकदम सीधी लाइनिंग में इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से लेवल बराबर रखना है, ये लेवल हमारा बिल्कुल सही आना चाहिए। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। इसके बाद फिर से हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहाँ पर ये जो इतना पार्टीशन बना है इसमें फिर से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को भी अगर आप चाहो तो कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं तो इसको भी प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट टू कर्व कर दें या फिर आप पहले वाले ऑब्जेक्ट जो पहले से कन्वर्ट टू कर्व है उसकी बॉर्डर को ला करके यहाँ पर इस पर अटैच कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका एरिया डाउन वाले का थोड़ा इस प्रकार से रहेगा तो आप इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लें और क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से थोड़ा सा इसका लेवल बना दें ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल बराबर लेवल में लगे। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। दोनों के पॉइंट को प्रॉपर इसी तरह से हमें बढ़ाते हुए चलना है, इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को भी और डाउन वाले को भी। ठीक है, ये हो गया हमारा बराबर ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसमें कलर डालेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, सबसे फर्स्ट वाला जो भी हमने यहाँ पर बनाया था और प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसका कलर सेट कर देंगे। इसको हम कर देंगे शिफ्ट के साथ पेज डाउन। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आपने जो ये टॉप में ऑब्जेक्ट बनाया था पहले इसको सिलेक्ट करके कोई भी एक इसका कलर दे दें अभी टेम्परेरी जो हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये दे दिया है। डाउन वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके हमने कोई कलर दे दिया।
अब हमें इनके कलर अपने अनुसार बनाना है, तो आप इस पर सेलेक्ट करें। एनी कोई भी कलर हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे इसमें डार्केबल कलर लिया गया है, तो ये यहाँ टूल बार में हमें कई सारे कलर मिल रहे हैं, ये हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर इसको थोड़ा लाइट वेट भी बनाना चाहें तो हम इस पर इंटरेक्टिव फिल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इधर डार्केबल ले लीजिए, डाउन वाले कलर बॉक्स को सिलेक्ट करके इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखिएगा और इसी में थोड़ा सा लाइट वेट कलर इसका आप ले लीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको कर दीजिएगा रेडियल। ठीक है, रेडियल करने के बाद इसको पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए सेंटर में ले आइएगा और फिर इसकी साइज में इस प्रकार से इंक्रीमेंट कर देना, तो हल्का सा डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना है, तो वो कलर आप यहाँ से चेंज कर लें। एनी कोई कलर डार्केबल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ये कलर ले लिया है, इसी का हल्का डार्क लेना है तो इस पर क्लिक को होल्ड करके रखें। एनी कोई कलर आप यहाँ पर इसका दे सकते हैं, इसी का हम डार्केबल कलर रखेंगे थोड़ा सा। और ये तो मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंट लेना पड़ेगा, ऑकवर्ड कर रहा है डिजाइनिंग को हमारा। यहाँ से हम इतना इसका कलर ले सकते हैं, ये कलर भी हमारा ठीक रहेगा। यहाँ से भले वो मैच होता दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। लेकिन इसमें भी आप चाहो तो लाइट वेट कलर ले सकते हो, तो फिर से इंटरेक्टिव फिल टूल को यूज़ कर लीजिएगा और इस पर भी जो है इसका डार्क प्लस लाइट वेट कलर आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये जो है मैच नहीं हो पाएंगे। यहाँ से ध्यान भी रखना है कि हमने कौन सा कलर लिया था वही मैच हमें पूरा मिलाना है। ये कलर ले सकते हैं, ये देखिए डार्क और लाइट ठीक लग रहा है। इसको आप चाहें तो रेडियल कर दीजिए, रेडियल फिर से वही प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसको कर देंगे यहाँ से रेडियल। रेडियल में इसका रेशो थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि डार्क डार्क बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच जाए और लाइट वेट एकदम यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इस तरह के शेडेड में। अब आप इस पर बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर के आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर कंटेन जो है कवर करना है, तो कंटेन भी हम लेंगे यहाँ पर। तो कंटेन इसके लिए मैंने पहले से लेबल में थोड़ा सा लिख रखा है। आप देखें तो रेक्टेंगलों को मैंने कर्व करना पहले भी बताया है, ये रेक्टेंगल को भी इस तरह से कर्व करना हमने देखा है। इस वाली डिजाइनिंग को भी मैंने पिछली क्लासेस में बनाना बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम कंटेन यहाँ से लेंगे, तो इसी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और इसी को प्रॉपर तरीके से उठा करके यहाँ इस पर मैंने पुट कर दिया है और इसको कर दिया है मैंने शिफ्ट के साथ पेज अप। ठीक है, अब बिल्कुल बराबर लेवल में आप इसको देखें, तो इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दें, तो आप देखेंगे हमारा एक कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ एक पूरा मेन पैम्पलेट यहाँ पर जो है डिज़ाइन हो जाएगा। आज की डिजाइनिंग में मैंने टेक्स्ट को यहाँ सेट करना नहीं बताया है, क्योंकि टेक्स्ट पर शेडो डालना, टेक्स्ट को लिखना, हिंदी इंग्लिश चेंज करना, ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ये आप एडमिशन ओपन वाला देखें तो ये भी मैंने शेप बना करके आपको कम्प्लीटली बता दिया। इसकी भी मैंने एक क्लासेस कम्प्लीटली रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल करवाई है। अगर आप हमारी कोरल की कम्प्लीटली क्लासेस देखेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से ये डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी। हाँ, इसमें ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको ज़रूर यहाँ पर बनाना बताऊँगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल यहाँ पर लेना है। चाहे तो आप इस रेक्टेंगल को हटा सकते हैं, जैसे अभी ये ग्रुप है तो मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगी। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल के साथ यू, ये भी हम प्रेस कर सकते हैं। अब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इसी शेडेड में अगर हमें इसको बनाना है तो बिल्कुल हम बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को इस प्रकार से लेना है और इस रेक्टेंगल को आपको कर देना है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और ये जो लाइनिंग आ रही है इस लाइनिंग पर क्लिक करना है और इसको आप कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व एक बार ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर। अब इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप इसको इस प्रकार से मूव कर दीजिए, ये सेम डिज़ाइन बन जाएगा। इसी प्रकार आपको ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व। इस पर भी क्लिक को होल्ड करते हुए आप इस प्रकार से यहाँ पर इसको क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा सा पीछे इसको लेकर के आ जाएं आप। क्लिक जो है प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। शायद हमारा कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुआ है, एक बार वो कन्वर्ट टू कर्व हमें करना पड़ेगा। फिर से हम इस पर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे और क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से इसको मूव कर देंगे। आप देखेंगे सेम जो डिज़ाइन मैंने रखा है कंप्लीटली पूरा वैसा ही यहाँ पर ये बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पर उठा करके रख देंगे और इसका कलर सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिर से मैं कंट्रोल जेड इसको कर रही हूँ डिज़ाइन को, फिर मैंने एक बार और राइट क्लिक किया, इसको अनग्रुप ऑल किया। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पर मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है रखना है, तो ये हम रखेंगे
फिलहाल जैसा कि मैंने इसको हटा दिया, जो आपको बना कर बताया है उसी को मैं डिजाइनिंग में रख रही हूँ। तो फिर से आप इसको उठा करके यहाँ रख दें, सेम लेआउट में रहेगा। इसका भी कलर देना है तो आप कलर यहाँ पर दे दीजिए, ये बिल्कुल उसी लेआउट में बन करके तैयार हो जाएगा। इसको यहाँ तक हमें रखना है, इसकी साइज को हमें जो है यहाँ पर इस तरह से इंक्रीमेंट देना है और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से रख देंगे। इस पर हमें 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स को लिखना है तो वो भी हम लिखेंगे। थोड़ी सी विथ और इसकी कम कर दीजिए। फिलहाल मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, इसलिए मैं टेक्स्ट दोबारा से लेकर आ रही हूँ यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे हमारा कंटेंट रखा गया है, इसको भी मैं यहाँ से अनग्रुप ऑल करके यहीं से टेक्स्ट ले रही हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है मैंने इसी को कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ से ला करके और इसको यहाँ सेट कर देंगे। बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पेजअप का आप यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आपने लिख रखा है न्यू बैच स्टार्ट, ये जो शेप हमने बनाया है ये भी सिंपल है, हम बना सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में बताया है, लेकिन एक बार फिर यहाँ रिपीट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर नॉर्मली रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को इस प्रकार ड्रॉ करना है। इसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको करना है कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद शेप टूल को आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर का पॉइंट हमें कम करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए रखेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। आप देखेंगे सेम लेआउट में ये शेप यहाँ पर बन जाएगा, फिर आप इस शेप को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो शेप हमने एग्जाम सेंटर सुजालपुर रहेगा, ये इस प्रकार से हमने इसको सेट कर रखा है, जो लिख रखा है कंटेंट हमने, तो ये भी सेम है। इसको भी हम कई बार क्लासेस में देख चुके हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल को लेना है, इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है, इसको भी आप कन्वर्ट टू कर्व करें और शेप टूल में जाकर के इसके कॉर्नरों को हल्का सा राउंड अप कर दें। वैसे अगर चारों कॉर्नर राउंड अप कर रहे हो तो फिर हमें इसको कन्वर्ट टू कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। शेप टूल पर क्लिक करेंगे, क्लिक को होल्ड करते हुए आप इस प्रकार से माउस को मूव कर दीजिए, तो इससे इसके चारों कॉर्नर जो है इस प्रकार राउंड अप हो जाएंगे। हाइट विथ आप कम कर दीजिए और यहाँ आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये फोटो के नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार किया है ये भी सेम इसी तरह तैयार होगा। इसके लिए भी आपको रेक्टेंगल को लेना है, इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करना है, शेप टूल पर क्लिक करना है, टॉप से इस कॉर्नर को हमें कम करना है। तो अभी फिलहाल कंट्रोल Z करें, यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस प्रकार से हम बैक में ले जाएंगे और ये बॉटम वाले राइट वाले पॉइंट पर क्लिक करते हुए इसको ऐसा इस तरह से पीछे सेट कर देंगे। आप देखेंगे सेम शेप हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। फिर हम इसे इमेज के डाउन में सेट कर देंगे। तो इस प्रकार ये 3 शेप हमारे थोड़े से पुराने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हीं को डायरेक्टली ले लिया है। बाकी का बैकग्राउंड हमारा थोड़ा नया था तो वो कंप्लीट हम इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये जो पहले की डिज़ाइन है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट जो है हमारे कंटेंट, कुछ पुराना कंटेंट है हमारा, कुछ चीज़ें इसमें हमने नई ली हैं। इवन वही टूल बॉक्स के पुराने ऑप्शंस हमारे रेक्टेंगल, कुछ सर्कल, कुछ पॉलीगॉन टूल, इनके कॉम्बिनेशन से हम कंप्लीट एक पैम्पलेट यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कोरल को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे शुभम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी एकेडमी का जो ऐप है वो आपको उसकी लिंक पर्टिकुलरली दे रखी है, तो आप वहाँ से हमारी एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सिस्टमेटिक सिक्वेंसली सभी वीडियोस कोरल की अवेलेबल हो पाएंगी, जहाँ से आप कोरल को कंप्लीट तरीके से सीख सकते हैं।